क्या आपको पता है जियो और ब्लैक रॉक मिलकर एक नया म्यूचुअल फंड लॉन्च कर रहे हैं, जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी कैप फंड। अब सवाल ये है, क्या ये फंड बन सकता है नेक्स्ट बिग थिंग इंडियन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में? क्या जियो का टेक पावर और ब्लैक रॉक का ग्लोबल एक्सपीरियंस मिलकर पैसा डबल करने वाली मशीन बनाएगा, या फिर सिर्फ एक हाइप है मार्केट में? आज के वीडियो में हम कवर करेंगे फंड का डिटेल रिव्यू, सिंपल शब्दों में, बिना किसी कंफ्यूजन के। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, और अगर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। यहाँ पैसा समझना आसान है। सबसे पहले बात करते हैं ये फंड है क्या। जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी कैप फंड एक ओपन एंडेड इक्विटी फंड है जिसमें कंपनी लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप तीनों कैटेगरी में इन्वेस्ट करती है। इसको लॉन्च किया गया है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज और ब्लैक रॉक आईएनसी के पार्टनरशिप में। बेसिकली दोनों ने मिलकर एक नया एएमसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी बनाया है इंडिया में। रिलायंस का डिजिटल पावर और ब्लैक रॉक का इंटरनेशनल एक्सपीरियंस दोनों मिलके बना रहे हैं एक डाटा ड्रिवन स्मार्ट फंड। इस फंड के बेसिक डिटेल्स एंड एनएफओ डेट्स। एनएफओ ओपनिंग डेट 23 सितंबर 2025, एनएफओ क्लोजिंग डेट 7 अक्टूबर 2025। मिनिमम इन्वेस्टमेंट 500 रुपए पर मंथ, लमसम या एसआईपी दोनों पॉसिबल हैं। एक्सपेंस रेशियो डायरेक्ट प्लान अराउंड 0.5%, काफी लो है। एग्जिट लोड 0, एनी टाइम पैसा विड्रॉल कर सकते हो। इसका बेंचमार्क है निफ्टी 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स टीआरआई। मतलब ये फंड एक लो कॉस्ट और फ्लेक्सिबल ऑप्शन बन गया है इन्वेस्टर्स के लिए। अब इस फंड के स्ट्रेटजीज क्या हैं? फंड पैसा कहां लगाएगा? इस फंड के दो फंड मैनेजर्स हैं, तानवी कचोरिया और साहिल चौधरी। इनकी स्ट्रेटजी सिंपल है और स्मार्ट है। डायनेमिक एलोकेशन, मार्केट के मूड के हिसाब से लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में पैसा शिफ्ट करते रहेंगे। एआई प्लस ह्यूमन कॉम्बिनेशन, फंड में यूज होगा ब्लैक रॉक का अलादीन प्लेटफॉर्म जो एक ग्लोबल एआई बेस्ड डाटा टूल है। यह सिस्टम मार्केट के सिग्नल और डाटा एनालिसिस करके सजेस्ट करता है कहां इन्वेस्ट करना सही रहेगा। मतलब डिसीजन सिर्फ ह्यूमन जजमेंट पे नहीं, एआई और डाटा एनालिटिक्स के सपोर्ट से होंगे। अप्रोक्स एलोकेशन कुछ ऐसा हो सकता है: 65 से 100% इक्विटी, 0 से 35% डेब्ट और मनी मार्केट में, 0 से 10% रीट और इनबिट्स में। इसका मतलब डाइवर्सिफिकेशन भी स्ट्रॉन्ग मिलेगा। अब बात करते हैं इस फंड में क्या स्पेशल है। पहला, लो एक्सपेंस रेशियो, 0.5% के आसपास कॉस्ट, मतलब ज्यादा पैसा आपके रिटर्न में रहेगा। दूसरा, नो एग्जिट लोड, आप एनी टाइम पैसा निकाल सकते हो बिना पेनाल्टी के। तीसरा, फ्लेक्सी कैप एडवांटेज, फंड मार्केट के तीनों सेगमेंट में इन्वेस्ट करता है, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप, जहां भी ग्रोथ मिले। चौथा, टेक्नोलॉजी प्लस एक्सपीरियंस कॉम्बो, एआई प्लस ब्लैक रॉक का ग्लोबल डाटा सिस्टम मिलके स्मार्ट डिसीजन मेकिंग करते हैं। पांचवा, स्ट्रॉन्ग बैकिंग, जियो ब्रांड और ब्लैक रॉक दोनों के नाम का ट्रस्ट फैक्टर। वीकनेस और रिस्क, हर फंड के दो साइड होते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव। पहला, नया फंड है, अभी इसका कोई पास्ट परफॉर्मेंस रिकॉर्ड नहीं है, तो रिटर्न के एस्टिमेट प्रेडिक्ट करना मुश्किल है। दूसरा, हाई रिस्क कैटेगरी, फ्लेक्सी कैप फंड में स्मॉल और मिड कैप एक्सपोजर होने से वोलेटिलिटी ज्यादा होती है। तीसरा, एआई डिसीजन मॉडल रिस्क, अगर डाटा या मार्केट सिग्नल गलत आए तो डिसीजन इंपैक्ट कर सकता है परफॉर्मेंस को। चौथा, ओवर हाइप का रिस्क, जियो का नाम सुन के लोग बिना रिसर्च के इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो रिस्की हो सकता है। एक एक्सपर्ट ने बोला था, इट्स लाइक ए फार्मूला आई कार, सुपर फास्ट, बट सब लोग उसे कंट्रोल नहीं कर सकते। तो फंड पावरफुल है, पर केयरफुली रहना जरूरी है। अब देखते हैं कौन लोग इस फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, किसके लिए सूटेबल है और किसके लिए सूटेबल नहीं है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स जो 10 साल के लिए होल्ड करने वाले हैं, उनके लिए सुटेबल है। जो थोड़ा रिस्क हैंडल कर सकते हैं, उनके लिए भी ठीक है। जो टेक ड्रिवन म्यूचुअल फंड्स में इंटरेस्ट रखते हैं और जिनको डाइवर्सिफिकेशन पसंद है, लार्ज, मिड और स्मॉल कैप सब एक ही फंड में। अब बात करते हैं किसके लिए सुटेबल नहीं है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स जो 5 साल से कम के होराइजन के लिए मार्केट में आए हैं, उनके लिए सुटेबल नहीं है। लो रिस्क टॉलरेंस वाले लोगों के लिए, पहली बार म्यूचुअल फंड में नया स्टेप लेने वाले बिगनर्स के लिए। एग्जाम्पल एलोकेशन, मान लीजिए फंड का एलोकेशन कुछ ऐसा हो, लार्ज कैप में 50%, मिड कैप में 30% और स्मॉल कैप में 20%। ये रेशियो मार्केट कंडीशन के अकॉर्डिंग
चेंज होता रहेगा। स्प्रेडिंग मनी व्यू हमारी ओपिनियन। देखो भाई, सच कहूं तो ये फंड मॉडर्न और पावरफुल दोनों है, पर क्योंकि ये फंड नया है, ब्लाइंडली इन्वेस्ट करना सही नहीं होगा। मेरा सजेशन ये रहेगा, अगर आपको जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी कैप फंड में इन्वेस्ट करना है तो अपने पोर्टफोलियो का 5 से 10% हिस्सा ही इसमें रखो, बाकी पैसा उन फंड्स में रखो जिनके पास्ट रिकॉर्ड क्लियर हैं, जैसे पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, कोटक फ्लेक्सी कैप फंड या HDFC फ्लेक्सी कैप फंड। आप स्मॉल SIP से स्टार्ट कर सकते हो, 500 रुपए या 1000 रुपए मंथली, और 1 से 2 साल तक परफॉर्मेंस ऑब्जर्व करो। अब देखते हैं फाइनल प्रेडिक्शन, क्या ये फंड वर्थ है? यस, अगर आपका गोल लॉन्ग टर्म है और रिस्क हैंडल कर सकते हो तो ये न्यू एज म्यूचुअल फंड है, जहां टेक्नोलॉजी और ह्यूमन इंटेलिजेंस दोनों मिलके काम करते हैं। अगर ये फंड सही परफॉर्म करता है तो जियो ब्लैक रॉक AMC फ्यूचर में इंडियन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का बड़ा नाम बन सकता है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी कैप फंड एक रिवॉल्यूशन ला सकता है या नहीं? कमेंट सेक्शन में अपनी ओपिनियन जरूर लिखो। मैं हर एक कमेंट पर्सनली पढ़ता हूँ। वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो अपने इन्वेस्टिंग दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब करो स्प्रेडिंग मनी चैनल को, जहां हम सिंपल वर्ड में पैसा समझते हैं।